नमस्कार। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, अब उनका जवाब हाल ही में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के परीक्षण के नतीजों ने दे दिया है। यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है कि एक दो नहीं बल्कि 53 दवाएं परीक्षण में असफल साबित हुई। इनमें रक्तचाप, डायबिटीज, एसिडिटी और विटामिन जैसी आम बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन दवाओं में देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की दवाएं शामिल हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये दवाएं वास्तव में मरीजों की सेहत सुधार रही हैं या उन्हें और बीमार बना रही हैं। इस खुलासे के साथ एक और डरावनी सच्चाई सामने आई है कि नकली दवाओं का कारोबार सीडीआरसीओ द्वारा फेल की गई 5 दवाइयों की कंपनियों ने साफ कहा है कि ये दवाएं उनकी नहीं थी बल्कि नकली थी। इससे स्पष्ट होता है कि न केवल असफल दवाएं बाजार में हैं बल्कि नकली दवाओं का भी व्यापक नेटवर्क फैला हुआ है और यह नेटवर्क लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को बीमार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे फेल होने वाली दवाओं और नकली दवाओं के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन अब तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जो इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं, ने हाल ही में आयुष्मान भारत की योजना की तारीफ करते हुए कहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहलों में से एक है। मगर क्या यह सरकार असल में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की फिक्र करती है? यह सवाल तब खड़ा होता है जब ऐसे मामलों पर ठोस कार्रवाई का अभाव दिखता है। यह सवाल भी बार बार उठता है कि दवा कंपनियों और सत्तारूढ़ दलों के बीच किस तरह के आर्थिक रिश्ते हैं। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद सामने आया कि कई दवा कंपनियों ने करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला था। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन दवा कंपनियों की कई दवाएं पहले भी परीक्षण में असफल हो चुकी हैं। क्या इस बार भी जिन कंपनियों की दवाएं फेल हुई हैं उनका किसी तरह से सत्ता से प्रभाव है? क्या इसलिए इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? बात किसी से भी छिपी नहीं है कि बड़ी दवा कंपनियां डॉक्टर को मोटा कमीशन देती हैं ताकि ये उनकी महंगी और अनावश्यक दवाएं मरीजों को लिखें। इनमें फॉरेन टूर के पैकेज और अन्य महंगे ऑफर शामिल होते हैं। ये सौगात केवल डॉक्टरों और दवा कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फार्मेसी स्टोर और सरकारी तंत्र भी शामिल होते हैं। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है, और जो इन महंगी और बेकार दवाओं को खरीदकर अपने सेहत से खिलवाड़ करती हैं। सरकार का दायित्व बनता है कि वो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। लेकिन जब सीडीएससीओ की रिपोर्ट में ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है तो सवाल उठता है कि क्या सरकारी तंत्र इस मामले में कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। अगर गाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसी घटनाओं को देखें, जहां भारत में बनी कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई थी, तो साफ होता है कि दवाओं की गुणवत्ता की जांच में बड़ी चूक हो रही है। भारत को न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बचाने के लिए भी इस मुद्दे पर सख्ती से काम करना होगा। और यह सवाल बार बार उठता है कि क्या यह सिर्फ नियमों की कमी है या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और जब बड़ी दवा कंपनियां सरकार को चंदा देती हैं तो क्या वे यहां सुनिश्चित करती हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस पर गहन जांच की आवश्यकता है। और अगर दवाइयों की गुणवत्ता पर कोई सवाल उठता है तो सरकार का दायित्व है कि वह उस पर कार्रवाई करे और ना कि उसे अनदेखा करे। भारत में 220 मिलियन लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, जबकि 2021 में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 529 मिलियन थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग एसिडिटी और विटामिन की दवाएं लेते हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इन दवाओं पर निर्भर हो और दवाएं फेल हो जाएं, तो इसका कितना व्यापक असर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है।
कोरोना महामारी के बाद से ही देश में स्वास्थ्य को लेकर डर का माहौल बना हुआ है और इस तरह की खबरें उस डर को और बढ़ाती हैं और यह समय है कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करे और नकली और असफल दवाओं के खिलाफ तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए और दोषी कंपनियों को दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों और दवा कंपनियों की साठगांठ पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। सवाल उठते रहेंगे, ये ध्यान रखिए। क्या असफल दवाओं को बाजार से वापस लिया जाएगा? क्या नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे? दवा कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच के रिश्तों पर कब रोशनी डाली जाएगी? ये केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि ये देश की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास का मामला है। और इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो अपने मित्रों शुभचिंतकों में इसे शेयर करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।